अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई सैयद नौशाद फिर एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में गेंडामल कोकब शैतानी, इसका नाम कोकब नूरानी है, लेकिन ये कोकब शैतानी है। पक्का मुशरिक, कब्र का पुजारी है, लोगों को लाशों की पूजा की दावत देता है। अब ये एक किस्सा सुना रहा है, गौसे पाक का किस्सा सुना रहा है, जिसमें बता रहा है कि गौसे पाक 25 साल तक, कितने साल तक, 25 साल, 25 ईयर्स तक जंगलों में थे, घास फूस खाते रहे, भूखे फाखा रहे कई सालों तक, 25 साल तक। देखिए वीडियो ये, इसके बाद में मैं बात करता हूँ इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मुजाहदा का मतलब अपने आप को संवारने के लिए कोशिश। इतनी कोशिश फरमाते हैं, मैं जंगलों में चला गया, 25 साल मैंने जंगलों में गुजारे। फरमाते हैं घास फूस खाता था, पत्ते खाता था, कभी कभी वो भी नहीं मिलते थे, मैं बगैर उसके रहता था। फरमाया फिर ऐसा वक्त आ गया, 3 बरस मैंने कुछ भी खाया पिया। ऊंची गए गौस पाक क्या फरमाते हैं, कितना अरसा नहीं खाया। ऊंची 3 साल पहले वफात पाई है, मेरे ख्याल 3 साल ही हुए हैं। बाबा रहमतुल्लाह ने, मानसेरे का रहने वाला था, नाम था रहमतुल्लाह, उसको बाबा धनक्का कहते थे। उस बाबे ने, लोगों ने वहां रह के देखा, 20 बरस कुछ खाया पिया नहीं, पानी का घूंट भी नहीं, पानी का। ऊंची मैं कह रहा हूं गौस पाक 3 साल कुछ नहीं खा पी रहे तो लोग परेशान हो रहे हैं। उस बाबे के पास 6-6 महीने रह के लोगों ने देखा, बाबा कुछ भी खाता पीता नहीं, कुछ भी खाता पीता। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ये कोकब नूरानी कहता है कि गौसे पाक 25 साल तक जंगलों में भटकते रहे, घास फूस खाते रहे, और इसकी गवाही क्या है, दलील क्या है। बाबा धनक्शा, ये बाबा धनक्शा, बाबा धन्नू, ये धन्नू भी 20 साल तक खाना पानी नहीं खाए, सब कुछ छोड़ दिए। ये झूठे किस्से सुनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये बाबा धनक्शा जो है ना, खाना पीना छोड़ दिए 20 साल तक, और गौसे पाक 25 साल तक नहीं खाए, और जंगलों में भटकते रहे। एक बहुत ही प्यारी हदीस है बुखारी मुस्लिम की। प्यारे नबी के घर को 3 सहाबी आते हैं। जब प्यारे नबी घर में नहीं होते उस टाइम पे 3 सहाबी घर को आते हैं, आके ये दरियाफ्त करते हैं उम्महातुल मोमिनीन से, नबी की बीवियों से, कि नबी का कोई ऐसा ख़ास अमल है कि घर में क्या ख़ास अमल करते हैं, क्या इबादत करते हैं, कैसी इबादत करते हैं घर के अंदर। तो मोमिनों की माएँ कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली घर पे नमाज़ पढ़ते हैं और कोई ख़ास इबादत नहीं है। तो वो लोग बाहर खड़े के आपस में गुफ्तगू करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई ये तो नबी है, हम तो आम इंसान हैं, हमको ज़्यादा इबादत करनी चाहिए अब अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ये तो अल्लाह के रसूल है। तो ये कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करूँगा। उसमें दूसरा कहता है कि मैं रात भर इबादत करूँगा, सोऊंगा नहीं आज के बाद से। तीसरा कहता है कि मैं आज के बाद से हर रोज़ रोज़ा रखूँगा, कंटिन्यू रोज़ा रखूँगा। इसके बाद ये 3 लोग जाते हैं। कुछ देर बाद प्यारे नबी घर को आते हैं तो उम्मत की माएँ कहती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग आए थे तीनों, और तीनों आपस में हमसे पूछे कि भाई नबी की कोई ख़ास इबादत करती है घर में, कोई ख़ास अमल करते क्या। हमने कह दिया कि आप ये करते ये करते। तो वो तीनों खड़े कर यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे
एक कह रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, दूसरा कह रहा था कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूंगा, तीसरा कह रहा था कि मैं रात तमाम इबादत करूंगा। प्यारे नबी को गुस्सा आ जाता, तीनों को बुला भेजते, बुला भेज के कहते हैं कि मैंने शादियां की है, यानी तू शादी नहीं करता ना, मैंने शादियां की है। और जो शख्स कहता है कि मैंने रात तमाम इबादत करूंगा, तो उससे कहते हैं कि मैं रात में इबादत भी करता हूं और सोता भी हूं। और जो तीसरा कहता है कि मैं दिन भर रोज़ा रखूंगा, तो उससे कहते हैं कि मैं रोज़े भी रखता हूं और रोज़े छोड़ता भी हूं। और जो शख्स मेरी अतात से बाहर निकल जाए वो हम में से नहीं है। ये वो पॉइंट है। जो भी शख्स, नबी का फरमान है, मेरी अतात से बाहर निकल जाए, मेरा तरीक़ा छोड़ दे, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो हम में से नहीं है। तो पता चला कि गौसे पाक 25 साल तक जंगलों में भटके और बीवी बच्चों को, खानदान को, घर को, दार को, सबको छोड़ दिए, जंगलों में गए, भूखे फाका रहे, घास खाए। तो ये नबी का तरीक़ा नहीं है, तो वो हम में से नहीं है। और बाबा ढनक शाह जो 20 साल तक भूखे प्यासे रहे, तो वो भी हम में से नहीं है, यानी कि वो लोग मुसलमान ही नहीं है। अगर कोकब नूरानी सच कहता है तो ये लोग मुसलमान नहीं है, और कोकब नूरानी झूठ कहता है तो उसको 100 जूते मारो। हमारे पीर के बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहा है? ये स्टोरी कहाँ से बनाया है, कहाँ से लेकर आया है? दरअसल क्या है, ये झूठे किस्से कहानियां बनाकर भोली भाली आवाम को बेवकूफ बनाते हैं लोग। अपने पापी पेट के लिए, अपने पेट में हराम का माल डालने के लिए, खंजीर का गोश्त खाने के लिए, खंजीर का गोश्त ही हराम माल, नाजायज माल। और ये कुत्ते हैं, और ये कुत्ते पागल कुत्ते हो गए, और ये कुत्ते आम भोली भाली आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो समझते हैं बाबा जी 25 साल तक भूखे फाका रहे, हमारे लिए रहे, अब इनकी नियाज करो, अब 11वीं करके खाना पहुंचाओ इनको, खाना पहुंचाओ इनको, नजराने दो, तोहफे दो, हलवे खिचड़े मलिदे चढ़ाओ उनके नाम पे। कौन खाते? यही कोकब नूरानी जैसे दलाल खाते, नशबंदी जैसे, फारूक खान रिजवी जैसे, पीर साकिब शामी जैसे। ये पूरे के पूरे बुरोकरा दलाला हैं, मुर्दों के सौदागरा हैं, झूठे किस्से सुनाते। ये क्यों नहीं करता फिर? 20 दिन भूखा रहे, 25 दिन भूखा रहे, ये भी ट्रायल करे। मौत आएगी, मौत गेंडा हो गया खा खा के, मरे हुए कुत्ते की तरह, सूअर की तरह फुल गया खा खा के, लोगों का माल लूट लूट के। अब लोगों का माल और लूटने के लिए झूठे किस्से सुना रहा, किस्से भी सुना रहा और लोगों को पाठ पढ़ा रहा। जैसे कि नर्सरी के LKG के बच्चे को सिखाते ना, कितने साल? 25 साल। बाबा ढनक शाह 3 साल पहले मर गए, और वो बाबा 20 साल तक भूखे फाका रहे। कितने साल? 20 साल तक। लोगों को किस्से कहानियां सुना के, बेवकूफ बना के, अपना पेट पालने के लिए ये दलाल है, खबरों के मुर्दों के सौदागर है। कोई भी शख्स नबी की अतात से आगे निकल जाए, नबी के तरीके को छोड़ दे, नबी की सुन्नत को छोड़ दे, नबी के अमल को छोड़ दे, फिर वो हम में से नहीं है। फैसला बरेलवियों के हाथ में है। अब ये झूठे किस्से सुनाएंगे तो जाहिर सी बात है, झूठे किस्से इनके सच समझ के लोग पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन हकीकत में ये लोग हम में से नहीं है। न ये मौलवी है, न इनके पीर है, क्योंकि ऐसा कोई अमल हमारे नबी से साबित नहीं है, ऐसा कोई तरीका हमारे नबी का नहीं है। हमारे नबी 20-20 साल तक, 15 साल तक भूखे फाका नहीं रहे, जंगल में जाके घास नहीं खाए, कोई सहाबे कराम नहीं खाए घास। तो ये अमल हमारा नहीं है, ये हमारे दीन इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये साधु संतों में ही जायज़ है, पंडितों का काम है, ये पुजारियों का काम है। ये जो पुजारी है ना, भगवादारी, इनका काम है। ये पहाड़ों पे, हिमालय पे जाके बैठ जाते हैं तपस्या करते हुए। तो ये तपस्या करने वाले का दीन इस्लाम से कोई वास्ता है? नहीं है। याद रखो दोस्तों, जो ये काम, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं कि हमारे बाबा ने 20 साल तक, 15 साल तक, 10 साल तक एक टांग पर खड़े, एक उंगली पे खड़े, एक हाथ पे खड़े, भूखे रहे, घास खाए, पत्ते खाए, तो ये हम में से नहीं है। इतना याद रखना कि ये लोग हम में से नहीं है। ये तपस्या करने वाले साधु संत हिंदू हो सकते हैं, ईमान वाले मुसलमान नहीं हो सकते। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ,
मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो